जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज ये बुक का दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। भाग फर्स्ट सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन जो अपने जीके के आने वाले दोस्तों। 15 क्वेश्चन अपने जनरल साइंस के आएंगे। तो शुरू करते दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों और एकदम अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों हॉकी होने वाला है। और हॉकी से संबंधित और जो कप है जैसे कि रंगास्वामी कप, स्वर्ण कप और रंगास्वामी कप हो गया और गोल्ड ये स्वर्ण कप हो गया, आगा का कप हो गया, ऐसे और भी कप है जो हॉकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? जो भारत का उच्चतम पठार है वो अपने को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पठार, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन नंबर डी है बघेलखंड पठार। तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जो भारत का उच्चतम पठार है वो है लद्दाख का पठार। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्य से अलग करके जो बनाया गया राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है कालाहांडी, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर के दोस्तों। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो है झारखंड। जो बिहार राज्य है उससे अलग करके जो नया राज्य बनाया गया है वो है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद है उसके सम्मिलित जो सत्र है की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो जो संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता है वो कौन करता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय राज्य में स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय राज्य में स्थित है, सिक्किम में है, बिहार में है, झारखंड में है या पश्चिम बंगाल में दोस्तों। तो जिसका आंसर होने वाला है दोस्तों वो है बिहार। शायद आज दिखने में कुछ समस्या हो रही होगी दोस्तों, माफ़ी चाहते इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? आपको ये बताना है कि किसके पक्ष में गांधी जी थे बट नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी भारी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी सत्य, ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए और साथ में जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो एक बार ये भी जरूर कमेंट में लिखिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है भारी औद्योगिकरण इसका आंसर होने वाला है। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है दोस्तों? जो पानी है जो वाटर है उसका सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सतही पानी, ऑप्शन नंबर बी खनिज युक्त पानी, ऑप्शन नंबर सी वर्षा का पानी, ऑप्शन नंबर डी कुएं का पानी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर है वो है वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है क्योंकि वर्षा का जो जल है वही एकदम शुद्ध होता है दोस्तों। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है 15 है दोस्तों। अगर वह अपने को अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछता तो यहाँ 10 राइट आंसर हो जाता। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी फागवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो अभी अग्निवीर की जो पहला बैच है उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? सबसे पहले जो देश है कौन सा है जिसने चांद पर मनुष्य को भेजा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, जिसे रशिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है यूएसए। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो है यूएसए। अमेरिका ने जो सबसे पहले मनुष्य को चांद पर भेजा था। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, भारत का कौन सा यात्री है जो सबसे पहले चंद्रमा पर गया था? क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है गंगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो है नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 12, ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से है? जो मेजर ध्यानचंद्र हैं उसका संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। तो जल्दी से आंसर में बताएं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? और एक बात और बता दो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो हॉकी ही होने वाला है दोस्तों। और जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी ही है, टेबल टेनिस चीन का है दोस्तों। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, बीसीजी टीकाकरण से मुक्ति करने के लिए लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका है वो किसकी मुक्ति के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर है हैजा, ऑप्शन नंबर बी छोटा उपदसन, उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग या तपेदी। तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है। आप रोक कर ये जो क्वेश्चन है उनको आप लिख भी सकते हो दोस्तों, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है क्षय रोग तपेदिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, शेख हसीना वाजेद की प्रधानमंत्री, खालिस्तान की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना वाजेद है वो कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, वह कहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर है इजराइल, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो शेख हसीना वाजेद हैं वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो जो सिक्किम है उसके अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बांग्लादेश होगा। जो शेख हसीना वाजेद है वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इसमें श्रीलंका नहीं होगा। इसके बाद है भाग 2 सामान्य विज्ञान, विद्युत शक्ति की इकाई है, खालिस्तान विद्युत शक्ति है वह किसकी इकाई है दोस्तों? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो धारा की है वो इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोट है या वोल्ट है? तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। तो जो विद्युत शक्ति की इकाई वो है एम्पियर। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? जो एयर है उसका जो वेग है वो हवा में किस पर निर्भर नहीं करता, या नहीं पूछा है दोस्तों। तो जो ध्वनि है उसका वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हवा पर, ऑप्शन नंबर बी हवा का दाब पर, ऑप्शन हवा का ताप, ऑप्शन नंबर सी हवा का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हवा का वेग है वह हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अगर वायु जैसे ध्वनि का वेग है, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। 1 डिग्री ताप बढ़ेगा तो 0.032 मीटर पर सेकंड ऐसे कुछ बढ़ता है इसका चाल, ध्वनि का जो वेग है वो ऐसे बढ़ता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि
ऑप्शन नंबर है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई कृत्रिम उपग्रह आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आसमान में बादल छा जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती हैं। तो जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि क्या होता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती हैं। और जो चंद्र ग्रहण होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पुल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बलुई पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट, ऑप्शन नंबर डी। तो पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओबियसली सबको पता है कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो एक मानव कोशिका है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 48। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 46, 46। और इसको बोले तो 23 जोड़ी भी इसको आ सकता है, आप कन्फ्यूज ना हो। एक मानव कोशिका में जो 23 जोड़ी हैं वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। वायुमंडल में N2% है, यानी कि नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज है? ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर बी 67, ऑप्शन नंबर सी 21%, ऑप्शन नंबर डी 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? इसी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है दोस्तों। और जो प्रतिशत है इसका वो है 78% दोस्तों। और जो ऑक्सीजन है वो है 21%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यूरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा जो रोग होता है वो है? ऑप्शन नंबर ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? तो ऑप्शन नंबर है जंगल, ऑप्शन नंबर बी है वन्य जीव, ऑप्शन नंबर सी है पानी, ऑप्शन नंबर डी है कोयला भंडार। जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट में बताएं, कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो है कोयला भंडार। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर ए धुआं, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो प्रदूषण है वो किसके कारण होता है? धुआं जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण भी होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसके कारण भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के द्वारा भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ सबसे छोटी कोशिका पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी तंत्र कोशिका, ऑप्शन नंबर डी याक है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर होने वाला है वह है माइकोप्लाज्मा। अगर यह मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछता तो वह है लाल रक्त कणिका, जिसे अपन RBC बोलते हैं। और जो WBC होती है उसे श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। इसके बाद है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है वो कौन सा है? चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर बी शेर है, ऑप्शन नंबर सी हाथी है, ऑप्शन नंबर डी वलू व्हेल है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है वलू व्हेल मछली। एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा। सॉरी मैंने इसके पढ़ दी। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो जो एक पुनः निर्माण होने वाला जो ऊर्जा स्रोत है वो है पानी, जिसे बोलते हैं जल। जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, जो जनरेटर होता है जो विद्युत जनरेटर होता है वो क्या उत्पन्न करता है?
एक प्रकाश ऊर्जा, एक ऊष्मा ऊर्जा, एक विद्युत ऊर्जा, एक यांत्रिक ऊर्जा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों, क्या इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। तो जनरेटर है वो क्या उत्पन्न करता है? तो जनरेटर होता है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी तुम्बा, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का अपना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है श्रीहरिकोटा, और जो अपना इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है देहरादून में, और जो वन अनुसंधान संस्थान है वो भी अपने देहरादून में ही है। तो जल्दी से आप कमेंट में बताएं आपका 30 में से कितना स्कोर रहा दोस्तों। 30 में से आपका 25 प्लस स्कोर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो भाग दोस्तों वह है भाग 3 मैथ का। मैं इनको सोल्व नहीं कराऊंगा दोस्तों, इनमें काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों। मैं केवल क्वेश्चन बोलूँगा, जो नॉर्मल सी क्वेश्चन होंगे मैं उन्हीं का ही आंसर बताऊंगा दोस्तों। केवल मैं उनकी छोटी मोटी सी जो ट्रिक है वो बता दूंगा, और बाकी जो ये चीज़ें हैं अगर आपको बिल्कुल अगर आंसर नहीं आ रहा है जिस क्वेश्चन का, वो आप कमेंट में बता दें दोस्तों, क्योंकि आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी तभी मैथ आएगी। इसलिए मैं इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराऊँगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हो मैसेज, या फिर ईमेल जो इंस्टाग्राम है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कहते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समावर्ती 15 है तो उनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, और 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:1 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु में है। ऐसे में अगर क्वेश्चन आपको दे दे तो जो अनुपात पिता का है तो उसका भाग इनमें करके देख लेते हैं दोस्तों। इसमें 17 आंसर आने वाला है दोस्तों आपका। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट में एक बार हमारे को बता दे, तो मैं पर्सनली उसको मैसेज करके ये बता दूंगा। ऐसे ये बहुत टाइम लेगा दोस्तों। सही जो आप ढूंढे 12x - 1 = 143। ये जो अभी इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ था, ये जो 15 जनवरी ये एग्ज़ाम मैंने खुद ने भी दिया था दोस्तों। ये मेरे एग्ज़ाम में खुद में भी आया था, ये मेरे राइट क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो -1 है इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। 12x, इस x को यहीं पे रखेंगे, 12 को इसमें भाग दे देंगे तो इसमें 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 का वर्ग हो जाता है। इधर ऐसे भी देख लो दोस्तों, इसका 12 आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेमी स्क्वायर है और ऊंचाई 26 सेमी है, तो आधार ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 64 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 64 मीटर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों, क्या इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। इसका सूत्र मैं बता दूं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो इधर क्षेत्रफल रख देंगे, आधार अपने को पूछा है, ऊंचाई यहाँ रख देंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, 390 में 26 का भाग दे, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 48 + 8 × 0.75 - 5, ये ओबियसली सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। x + 1 x का स्क्वायर - x + 1 को सरल कीजिए दोस्तों। इसको सरल करना है दोस्तों। इसको सरल करने के लिए जैसे दोस्तों x है तो x को पहले इससे भी गुणा कराएंगे, इससे भी गुणा कराएंगे, इससे गुणा कराएंगे, ना कि आप उनको x को एक ही बार गुणा कराना है। तो इसको मैं हल करा के बता देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इस x को इससे x² से गुणा कराएंगे तो x² × x तो x³ हो जाएगा, या माइनस से तो माइनस लगाएंगे दोस्तों, x - x ये गुणा हो जाएगा माइनस का x² x + 1 तो ये प्लस का x हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस का एक को x² से गुणा कराएंगे तो प्लस का x² ही हो जाएगा। इसके बाद है प्लस के एक को -1 से गुणा कराएंगे तो
प्लस गुणा माइनस की संख्या गुणा से गुणा कराएंगे तो माइनस की हो जाती है, वो तो माइनस के एक्स, और प्लस प्लस ये दोनों संख्या तो प्लस का एक हो जाएगा, तो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कट गया, और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स का क्यूब प्लस एक यहाँ बचा, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। इसके बाद है √2 एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिप्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि इसे पी बटाओ क्योंकि रूप में नहीं लिखा जा सकता, बट यहाँ अगर √4 होता तो एक परिमेय संख्या होती। और आपको नोट करना है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अधिकांश तो यही क्वेश्चन अपने लिए पूछा जाता है दोस्तों। और होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद है एक डिश 100 रुपये में 100 रुपये है, एक व्यापारी 3 डिश को कुछ प्रतिशत छूट देकर 274.50 रुपये में बेचता है, छूट प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर है 8.50%, ऑप्शन नंबर सी 7%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर डी 7.50%। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपने जो विजय सर की क्लासें ली हैं तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जो MS गुरु हैं उन्होंने जो छूट वाले क्वेश्चन बताए हैं, छूट % वाले, उसके अंदर ये बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट में बताए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप ही को ये सोल्व करना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ताकार बेलन है उसकी जो ऊंचाई वो 15 सेंटीमीटर है, और उसके जो आधार है उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। वो अपने जो आयतन है वो अपने को ज्ञात करना है, वर्ताकार जो बेलन है उसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर है 2510, इसके बाद है 2310, ऑप्शन नंबर सी है 2410, ऑप्शन नंबर डी है 2210। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों कमेंट में, इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों, आपको ये बता दो। पीछे मैं इसका सूत्र बताता हूँ दोस्तों। जो आयतन का सूत्र है, जो बेलन का आयतन है उसका सूत्र है πr²h, πr²h, ये इसका सूत्र है, इससे आप सोल्व कर लेना। एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ऑब्वियसली एकदम हो जाएगा दोस्तों, इसमें बार आंसर होने वाला नहीं होता है तो दोस्तों कमेंट में बताएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, 3, 9, 27, 81, एक सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 करेंगे तो 3, तो 243 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याएं आपको आती होगी दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार आपको उनको जोड़ देना है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 के बाद में आ जाएगा 29, इनको जोड़ देना दोस्तों। 1 से 10 के बीच पूछा है दोस्तों, मैंने सोचा ये 10 अभाज्य संख्याओं को, तो 1 से 10 के बीच है, इतनी ही है, इनको जोड़ने इसका 17 आंसर हो जाएगा। 7 और 3 10, 2 और 5 17, 2 और 5 7 और 17 हो गया दोस्तों। 7 और 3 10, 5 और 2 7, 17 आंसर हो गया इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, कितने मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। यानी मूलधन 3 वर्षों में प्रतिशत साधारण ब्याज पूछाएं, PRT बटावा 100, इसका सूत्र होता है दोस्तों साधारण ब्याज का समुद्र बटावा 100, इसको डायरेक्ट बोला जा समय मूलधन दर बटावा 100, इसको इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 120 किमी की दूरी तय करने के दौरान एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किमी पर घंटे की गति से तय करती हैं और बची हुई दूरी को 40 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती हैं। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति किमी प्रति घंटा में। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसके बाद है पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होने से
1320 रुपये खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है? इसका आंसर कमेंट में बताना है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, तो उसको बताना है कमेंट में, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें। इसके बाद है भाग 4 तर्क शक्ति। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। यह मेरे दादा लता ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है? तो इधर ऑब्वियसली टिक लगाया हुआ है पहले से, भाई हैं, लेकिन अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। इसको इस पेपर पे सोल्व करते दोस्तों, मैं समझाता हूँ इसको किस प्रकार आपको सोल्व करना है। लता ने कहा, तो ये हो जाएगी लता दोस्तों, कि यह मेरे दादा। अब मेरे दादा तो पहले मेरा पिता होगा, तो लता का पिता हो जाएगा। जो पुरुष है उसको प्लस से दर्शाना है, और जो महिला है उसको माइनस से दर्शाना है। लता मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो लता के पहले पिता के भी पिता होंगे, तो वो अपने क्या हो जाएंगे? दादा। तो ये दादा इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि जो मेरे दादा हैं के बेटे का बेटा है। तो एक तो वो लता हो गई, और लता कौन होगी? जो इसका बेटा है, तो इसका भाई तो होगा। तो भाई के जो समान पीढ़ी के होते हैं उसको अपने बराबर में रखना है। तो लता का भाई कोई सा भी हो सकता है, तो वो लता का भाई लगेगा दोस्तों। जिसका बेटा है, इसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा, इसका क्या होगा? लता का भाई लगेगा दोस्तों। अरुणा ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरे माँ के पोते, यानी कि मेरी माँ अरुणा ने, ये हो जाएगी अरुणा। यह लड़की मेरी माँ, अरुणा की माँ, ये अरुणा की माँ के पोते, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो ये अरुणा की माँ, इसका कोई एक बेटा होगा, ये हो गया बेटा इसका, के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के बेटे, सॉरी यहाँ अरुण है, मैं अरुणा फट रहा था दोस्तों। अरुण ने कहा कि यह लड़की, तो ये हो जाएगा अरुण। यह लड़की मेरी माँ, ये अरुण की माँ के पोते, तो इसका बेटा होगा माँ। इसका पोता कौन होगा? इसके बेटे का बेटा है, तो इसका पोता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोता। तो अरुण के माँ के पोते की पत्नी, तो पोते की पत्नी है अरुण का लड़की के साथ। तो अरुण इस लड़की का क्या लगेगा दोस्तों? तो अरुण इस लड़की का क्या लगेगा? ससुर लगेगा दोस्तों, ससुर। तो इसमें ससुर आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। कितने एक हैं जिनके आगे 9 हैं और पीछे 6 आ रहे हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितने एक हैं जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं? तो एक इसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं। एक ये है जिसके आगे तो 9 आना चाहिए और पीछे 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। जिसके आगे यानी आगे तो 9 आ गया और पीछे 6 आ रहे हैं। इसके बाद और एक कहाँ पर, एक ये रहा, इसके आगे तो 9 और पीछे 6, तो पीछे 6 नहीं या 2 हैं। इसके बाद एक ये रहा, इसके आगे 9 है और पीछे 6 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। पारा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों, बल्कि जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका जो सूत्र होता है लेड प्लम्बम, पीबी इसको बोला जाता है दोस्तों। डायरेक्ट इसका अपने को प्रतीक पूछा जाता है। दी हुई श्रेणी को देखिए, 31, 29, 24, 22, 17। आगे क्या आने वाला है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने वाले दोस्तों, एकदम कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और जैसे धीरे धीरे हम कुछ प्रोग्रेस करेंगे ताकि एकदम कुछ आपको अच्छा समझ में आए दोस्तों। ये बुक सोल्व कराने का हमारा मतलब है दोस्तों
जो भाई बुक परचेज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए एक मॉडल पेपर है और साथ ही हमारी भी इससे प्रैक्टिस हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी देश के भावी फौजी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भाई बिज्जू सर का बैच परचेज नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी जो बुकें हैं वो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनकी क्लासें भी चलती हैं दोस्तों शाम को 7:50 पे। वो भी आप जो लाइव टेस्ट है वो लगा सकते हैं और इसके जो मॉडल पेपर है वो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।